So welcome all the student of class 7th. I am your English teacher and here I am with the chapter number 16, the appearance of the lilies. So my first question is, have you ever seen the beautiful lily flowers blooming in the ponds? Do you know from where they came? And read the story and you will learn how they came to be on earth. मीन्स आपने कभी देखे हैं ब्यूटीफुल लिली फ्लावर्स, कभी आपने पॉन्ड्स में देखे हो कि बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लूमिंग कर रहे हो, या आपने कभी डू यू नो आपको पता है कि वो कहाँ से आए हैं. सो इन दिस स्टोरी वी विल नो अबाउट हाउ द लिलीज फ्लावर्स कम ऑन दी अर्थ. सो दीज आर दी वर्ड मीनिंग. लेडन विद मीन्स फुल्स ऑफ यानी कि पूरा भरा हुआ. प्रिवेल्ड मतलब कंटिन्यू करना, चलते रहना. अबॉर्ड मीन्स होता है होम. ओमेन मतलब होता है पॉसिबिलिटी किसी चीज़ का होने का. पैराडाइज मीन्स होता है हेवन. प्रिकर्सर मतलब होता है समथिंग बी गुड यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है तो उसको हम बोलते हैं प्रिकर्सर. नाउ की पॉइंट्स आर, द स्टोरी इज़ अबाउट अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो व्हेन ऑल द वर्ल्ड वॉज फिल्ड विद हैप्पी पीपल. यानी कि स्टोरी कब के बारे में, एक बहुत लंबे समय पहले की बात है जब पूरा का पूरा वर्ल्ड हैप्पी पीपल से भरा हुआ होता था. इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ द लिली फ्लावर्स केम टू बी ऑन अर्थ. हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो लिली फ्लावर्स थे वो अर्थ पे आए. हाउ डी पीपल नो अबाउट द लिली फ्लावर्स. जो लोग हैं उनको कैसे पता चला लिलीज फ्लावर के बारे में. सो समरी इज़, long ago there was a time when this world was filled with happiness and all people lived peacefully on earth. तो ये बहुत समय पहले की बात है जब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है हैप्पीनेस से भरा हुआ था और सारे के सारे लोग जो है पीसफुली अर्थ पे रहा करते थे. द पीपल ऑफ दैट टाइम लाइक टू स्लीप ब्रीथ द हेवनली वर्ल्ड. तो उस समय के लोग क्या थे, ऐसा चाहते थे कि वो क्या है, स्टार्स के नीचे सोएं और वो उनको स्टार्स को देखना बहुत अच्छा लगता था. सो एक दिन वो क्या करते हैं, देखते हैं दैट शोन ब्राइटर स्टार देन ऑल द अदर. तो जब वो स्टार्स को देख रहे होते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक स्टार तो बहुत ज़्यादा चमक रहा है. सो दे डिसाइडेड टू नो अबाउट दैट स्टार. सो दे सेंड सम वॉरियर टू सी वेयर इट एग्जैक्टली वॉज. तो क्या करते हैं, स्टार को देखने के लिए कुछ वॉरियर्स को भेजते हैं कि चलो देख के आते हैं इसे कि एग्जैक्टली कहाँ पर है. तो बहुत सारे दिन जो है पास जब हो जाते हैं, बट द मिस्ट्री रिमेन अनसॉल्व. लेकिन जो मिस्ट्री होती है वो अनसॉल्व रह जाती है. सो वन नाइट द चीफटेन ऑफ द कम्युनिटी हैड स्ट्रेंज ड्रीम. तो एक दिन क्या होता है, जो उस कम्युनिटी का चीफटेन होता है उनको बहुत ही स्ट्रेंज ड्रीम आता है. इन विच अ ब्यूटीफुल मेडन केम, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उनके सपनों में आती है. एंड शी सेड दैट, ओ गुड मैन ऑफ द अर्थ, आई एम चार्म विद द लैंड ऑफ योर्स, इट्स फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लेक्स. सो आई वॉन्टेड टू ड्वेल विद दैम. और मैं आप लोगों के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ. एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू फॉर द परमिशन टू स्टे देयर. और मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ कि कहाँ पर मैं रहूँ. तो क्या होता है, उसके बाद जो चीफटेन होते हैं नेक्स्ट डे 5 ब्रेव वॉरियर को जो है उनका वेलकम करने के लिए भेजते हैं स्ट्रेंजर का. हु वॉज द स्ट्रेंजर हियर, द स्टार. जो मेडन थी या जो स्टार था उसको वेलकम करने के लिए वो 5 ब्रेव वॉरियर्स को भेजते हैं. ठीक है, तो माउंटेन पीक पे जाते हैं, उसको ट्विग ऑफ ओलिव ट्री का एक टोकन सा देते हैं कि हाँ ये हमारे जो अर्थ के जो लोग हैं उनकी तरफ से आपके लिए लव है. ठीक है, सो एट लीस्ट एट द लास्ट आफ्टर डिसाइडिंग सो मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह वो डिसाइड करती है कि मैं यहाँ पे बैठूंगी यहाँ पे बैठूंगी. तो एट द लास्ट शी डिसाइडेड टू स्टे ऑन दी वाटर ऑफ द कूल लेक. तो लास्ट में उसकी क्या डिसाइड करती है कि मैं वाटर ऑफ द कूल लेक पे रहूँगी. ठीक है, so this is your chapter number 2 summary, and now this is your chapter number 3, the goddess of the tree. So the story is all about the goddess of tree. So these are some key points. The king wanted a big tree for making a palace. जो king था वो एक बहुत बड़ा सा पेड़ चाहिए था जिससे कि अपने पैलेस बना सके. ये तो अपने ऑर्डर करता है अपने मैन को, फाइंड 1 ट्री एंड ब्रिंग इट टू द कैपिटल, कि एक पेड़ लेकर आओ उसे अपनी कैपिटल में. बट सडनली ही चेंज हिज माइंड. लेकिन सडनली वो अपना माइंड चेंज कर लेता है. तो ऐसी क्या चीज़ होती है दैट मेड हिम चेंज हिज डिसीजन, जिसकी वजह से उसको अपने जो डिसीजन है उसको चेंज करना पड़ता है. सो लेट्स लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. So here some summary that long ago there ruled a king over a small kingdom. एक राजा था जो कि एक small kingdom पे राज करता था. So once he wanted to build a new palace. तो उसे क्या करना था, अपने लिए एक नया पैलेस बनाना था. ठीक है, तो it should be made of finest teak and would support the entire. तो उन्हें क्या चाहिए था कि एक finest teak का पेड़ हो जो कि पूरी बिल्डिंग को सपोर्ट करे. तो उन्हें क्या चाहिए था कि कॉलम सा बनाना है जिससे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है सपोर्ट हो जाए. सो किंग जो है वो अपने चीफ मिनिस्टर को भेजते हैं कि जाओ फॉरेस्ट में और ऐसा पेड़ सर्च करके लाओ. बट जब वहाँ पे वो वुड कटर जाते हैं तो उन्हें पेड़ तो मिलता है, बट क्या होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. बट दे आर नॉट एबल टू ड्रैग दैट ट्री इनटू द किंगडम. तो वो एबल नहीं होते कि उसको वो वहाँ पे लेके आए किंगडम में. तो वो अब लीडर को बोलते हैं कि दे कुड नॉट फाइंड एनी ट्री. तो लीडर उनको क्या कहता है, दे आर मैनी स्ट्रॉन्ग एंड गिगेंटिक ट्री इन द किंगडम, कि किंगडम में बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे पेड़ हैं और उसको ट्राई करो कि आप उसको कैपिटल में लेके आओ. सो वुड कटर वेंट अगेन एंड ही सॉ अ साल ट्री. तो जब जाता है तो वहाँ पर उसे कौन सा ट्री मिलता है, एक साल का ट्री मिलता है, नॉट फार फ्रॉम द पैलेस. पैलेस के पास में ही होता है. सो वुड कटर डिसाइडेड. तो वुड कटर डिसाइड करता है कि ही विल कट डाउन दिस ट्री.
So but the problem is here that that tree was sacred by the people living in nearby village. तो जो आसपास के लोग थे वो लोग उस पेड़ की पूजा किया करते थे. सो वैन दे कम टू नो डैट, जब वो पता चला उन्हें कि वुड कटर इस पेड़ को कट करेगा, तो दे बिकम सैड. देन दे बैक द वुड कटर नॉट टू कट द ट्री. तो वो वुड कटर से बैक करते हैं, बोलते रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ डोंट कट दिस ट्री. सो दे कम आफ्टर. तो वो क्या बोलता है, आई नो डैट यू आर सेक्रेड दिस ट्री बट आई कैन नॉट refuse to cut this tree because it is an order from the king, so I have to cut down the tree. So then they came after 7 days to cut down. तो 5 दिन 7 दिन बाद दोबारा आते हैं. जो ट्री होता है वो ट्री गॉडेस रियलाइज, तो ट्री गॉडेस को रियलाइज़ होता है, तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो विस्पर करने लगती हैं. तो उसी रात में क्या होता है, जो पेड़ होता है, जो गॉडेस होती है साल ट्री की, वो जो वहाँ का किंग होता है उनके सपनों में जाती है. एंड शी रिक्वेस्टेड टू द किंग प्लीज़ चेंज योर माइंड. ठीक है, अपने माइंड को चेंज करो, मीन्स अपने डिसीजन को चेंज करो, प्लीज़ डोंट कट मी. तो बोलता है बट आई कैन नॉट ग्रांट योर रिक्वेस्ट बिकॉज there is no other tree that is that big or gigantic tree as compared to you. फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि नहीं मैं चेंज नहीं कर सकता. बट देन आफ्टर दैट जो साल ट्री की जो गॉडेस होती है वो उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि कोई बात नहीं, आप अगर मेरी बात ये वाली बात नहीं मान सकते देन डू मी वन फेवर प्लीज़ आस्क योर मैन. तो बोलता है कोई बात नहीं, अगर आप ये बात नहीं कर सकते हो तो एक फेवर करो कि अपने मैन को बोलो कि मुझे 3 पार्ट्स में कट करे, बिकॉज इफ़ आई सफर दी स्ट्रोक 3 टाइम्स एंड फॉर इन 3 पीसेस सम ऑफ द लिटिल वंस माइट सर्वाइव. तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लिटिल वंस पेड़ जो हैं वो सर्वाइव कर जाएँ. सो देन द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो किंग होता है वो किसको बुलाता है, चीफ मिनिस्टर को. उनको क्या बोलता है, आई हैव चेंज माई माइंड, द कॉलम फ्रॉम द न्यू पैलेस शुड बी बिल्ट ऑफ स्टोन. तो बोलता है कि आप किससे बनेंगे, स्टोन से बनेंगे, नॉट फ्रॉम द वुड, की वुड से नहीं बनेंगे. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ होता है कि गॉडेस ट्री अपने आप को 3 बार सर्वाइव करना चाहती है. किसके लिए, औरों के लिए. बट मैं क्या कर रहा हूँ, अपने खुद के लालच की वजह से मैं जो गॉडेस ट्री है उनको सर्वाइव करना पड़ रहा है. तो वो इस वजह से अपने माइंड को चेंज कर रहता है. ऑल वॉज सरप्राइज देन ही टोल्ड अबाउट हिज ड्रीम. तो सारे के सारे सरप्राइज हो जाते हैं और वो अपने ड्रीम के बारे में बताते हैं. So there are some difficult words, as for example entire means whole, far and near means everywhere, gigantic means very large, survive means stay alive. So I hope you understood these 3 stories. Second is the appearance of the lilies and the third one is the tree goddess. Okay, so thank you so much class.